नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर एक परीक्षा आपके सामने लेकर आए हैं और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस परीक्षा को दें। आप इस परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न के उत्तर यदि मुझे देंगे तो उस स्थिति में आपको भगवद गीता के तीसरे अध्याय का जो ज्ञान है उसको दोहराने का अवसर मिलेगा और यदि आप इस ज्ञान को दोहराएंगे तो ये ज्ञान आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। यदि ये ज्ञान आपके साथ लंबे समय तक रहेगा तो आप इसका अनुसरण अपने जीवन में भी करेंगे और यदि गीता की शिक्षाओं के अनुसार आप अपने जीवन को चलाते हैं तो आपका जो जीवन है वो श्रेष्ठतर होता चला जाएगा। इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि इस परीक्षा को आप दें ताकि ये जो ज्ञान है ये आपके साथ लंबे समय तक रहे। इसी के साथ आपको इस परीक्षा को देने के लिए प्रेरित करने के लिए निखिल ने एक और पुरस्कार है जो कि सामने रखा हुआ है। तो जो भी लोग इन प्रश्नों के उत्तर मुझे देंगे उनको हम एक लकी ड्रॉ में डालेंगे और उस लकी ड्रॉ का जो विजेता है उसको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि निखिल प्रदान करेंगे। तो इसके लिए निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर अपनी ओर से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी इस परीक्षा में भाग लें ताकि ये जो ज्ञान है ये हम सभी के साथ में वास्तव में लंबे समय तक रहे। और यदि ये ज्ञान लंबे समय तक रहेगा तो उससे जो आचरण है हमारा वो उत्तम होता चला जाएगा जो कि पूरे समाज के लिए अच्छा है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस परीक्षा को अवश्य दें। इनके जो उत्तर हैं वो आप मुझे इस ईमेल पे भेज दीजिए जो कि इस समय पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ये जो उत्तर हैं ये आप मुझे 1 जून तक भेज दीजिए। 1 जून के पश्चात जो है हम फिर लकी ड्रॉ करेंगे और तब निखिल जो है वो गीता की एक प्रतिलिपि इस लकी ड्रॉ के विजेता को भेज देंगे। तो चलिए जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रश्न किए हैं। आपको मुझे बताना है कि ये 2 प्रश्न कौन से हैं। तो मैं इस प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रश्न पूछे हैं। तो ये जो 2 प्रश्न हैं वो आपको मुझे बताने हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भगवद गीता में एक ऐसा श्लोक है जिसको लेकर कि श्री कृष्ण पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवाद में विश्वास करते थे। तो वो जो श्लोक है वो कौन सा श्लोक है। मैं इस प्रश्न को फिर से दोहरा देता हूँ कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में एक ऐसा श्लोक है जिसको लेकर के बहुत से लोग श्री कृष्ण पर ये आरोप लगाते हैं कि श्री कृष्ण जातिवाद में विश्वास करते थे। तो वो जो श्लोक है वो कौन सा श्लोक है। तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कोई एक ऐसी इकाई है जो कि आध्यात्म के मार्ग में हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। आपको बताना है कि ये कौन है। तो मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ये एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारा जो आध्यात्म का मार्ग है उसमें बढ़ने के लिए। तो ये जो शत्रु है ये वास्तव में कौन है। चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि अपने जीवन में आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि क्या पाप है और क्या श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि कौन सा कार्य वास्तव में पाप होता है और कौन सा कार्य जो है वो श्रेष्ठ होता है। तो मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दूं कि भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने हमें शिक्षाएं दी हैं उनके आधार पर हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा जो कार्य है वो श्रेष्ठ है और कौन सा जो कार्य है वो निकृष्ट है। पांचवा प्रश्न है कि भगवद गीता में यज्ञ का विचार दिया गया है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है और जो कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि यज्ञ वास्तव में क्या होता है। तो मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दूं कि भगवद गीता में यज्ञ के विचार को बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपना कार्य यज्ञ के रूप में करना चाहिए। आपको मुझे ये बताना है कि यज्ञ जो है वो वास्तव में क्या है। तो ये 5 प्रश्न थे इस तीसरे अध्याय के परीक्षा में और मेरा फिर से आपको कहूँगा कि सबसे यही अनुरोध है कि इस परीक्षा के ये जो 5 प्रश्न हैं इनको आप देखें और इनका उत्तर आप मुझे भेजें ताकि आप भगवद गीता के तीसरे अध्याय को एक बार दोहरा सकें जिसके द्वारा इसका जो ज्ञान है वो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। और
धन्यवाद है निखिल को कि उन्होंने भी आपको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर एक लकी ड्रॉ का जो कार्य है वो लगाया है, और उन्होंने यही बोला है कि उस लकी ड्रॉ में जीतने वाला जो व्यक्ति होगा उसको मैं एक गीता की प्रतिलिपि प्रदान करूँगा। तो यहाँ पर हमने तीसरा अध्याय जो है उसको भी समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियोस जो हैं ये अच्छे लग रहे होंगे और आप गीता के ज्ञान को अच्छे से सराहा पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।